महादेव को पाने के लिए शास्त्र में बताया है कि मन में जो अमीरी है ना, वो अमीरी को खत्म करो। ये पैसा ही भगवान से हमें दूर करता है। पैसों के लिए क्या क्या नहीं करते हम। कभी किसी का ख्याल ही नहीं करते, सिर्फ बस मुझे पैसा मिलना चाहिए, चाहे जो हो जाए। और मेरा महादेव केवल पैसे वालों का नहीं है, वो तो गरीब का पहले है। और महादेव भी शायद मुझे और आपको बताता है कि एक बार तू भीतर से खाली होकर मेरी चरण में आ जा, दुनिया में किसी के पास नहीं उतना मैं तुम्हें दे दूंगा। भला क्या बात है। शिव की शरण में आजा, शिव की शरण में आजा, भोले की चरण में एक बार आजा आजा, शिव शरण में आजा। शिव की चरण में आजा, भोले की चरण में एक बार आजा आजा, शिव की चरण में एक बार आजा आजा, भोले के चरण हो। संत और फकीर सब है भोले की चरण में। ओ गरीब और अमीर सब है भोले की चरण में। ओ शिव जी सबको मिलते हैं, शिव जी सबको मिलते हैं ध्यान और धर्म। एक बार आजा आजा, शिव की शरण में एक बार आजा आजा, शिव के चरण में एक बार आजा आजा, शिव की शरण में एक बार आजा आजा, भोले के शरण में एक बार आजा आजा, शिव की शरण में। મહાદેવ ઈ પણ પ્રેમથી મને ને તમને બોલાવે છે। મહાદેવના મંદિરે, હરિના મંદિરે કદાચ આપણે સારા વસ્ત્ર પહેરી ન જઈએ તો ચાલે, સ્વચ્છતા જરૂરી છે। સારા વસ્ત્ર પહેરી ન જઈએ તો ચાલે, કેવલ ભગવાન એટલું જ કે ભીતરથી સારો બનીને મારી પાસે આવો। મનમાં કેટલો કચરો લઈને આપણે મંદિરમાં જઈએ છીએ। શિવ મહાપુરાણની મહાત્મય અને મહાત્મયની અંદર
મહાદેવજી પહેલા તો શું છે, મહાદેવજીનો જન્મ કેવી રીતે થયો, મહાદેવજી પ્રગટ કેવી રીતે થયા, એની કથા અહીંયા બતાવી છે. સંતોએ બહુ સરસ મજાના શબ્દ કીધા છે. મહાદેવ તો અજન્મો છે, નિરંજન, નિરાકાર, દિગંબર, અને આ બધા મહાદેવના સ્વરૂપના વર્ણન છે. જેને કોઈની કઈ પડી જ ન હોય, કોઈ શું વિચારશે આવો વિચાર પણ ના આવે ને, એ મહાદેવ છે. और यहां पर महादेव जी मुझे यही सिखाते हैं कि हमें दुनिया के सामने कैसा बनकर रहना चाहिए, जैसा भीतर हो वैसा ही बाहर रहो. मगर कलिकाल में क्या हो रहा है, जो नहीं वो दिखाते हैं. हम कभी किसी को ऐसा नहीं बोलते कि कितना अच्छा आदमी, अब वो तो वही जाने और भगवान जाने भीतर में क्या चल रहा है. મહાદેવે ભિક્ષુક ધર્મ બહુ નિભાવ્યો છે. भिक्षुक धर्म નો अर्थ था और कुएं में से पानी निकालना भी एक कला है. आज की बच्ची को अगर तुम कहो कि जा बेटा भूख्या छे એટલે માગવી નહીં. તમે તમારા હાથથી કોઈ પુણ્યદાન નથી કરતા ને એટલા તમારા આંગણે ભિક્ષુક આવે છે. એ જબરજસ્તી તમને પુણ્યદાન કરાવે છે. અને મહાદેવજીનો આ સૌથી મોટો ધર્મ ભગવાન નારાયણી પરંપરામાં જો હું ને તમે લઈએ તો મારી દ્રષ્ટિએ જે અત્યારનો સમય, અત્યારનો યુગ છે, ભગવાન બુદ્ધ એ સૌથી મોટા ભિક્ષુક છે. કેવલ આજનો વિચાર નહીં પણ સાંજનો વિચાર એમણે કર્યા નથી. સાંજનો પણ વિચાર ન કરે. સત્ય ધર્મ નિભાવવા માટે આજ ભિક્ષુક બની અને ઘેર ઘેર ભિક્ષા માગે. ભગવાન બુદ્ધ લોક લજ્જા નિવારણે आज एमणे थोड़ा वस्त्र पहर्या, नहींतर भगवान बुद्ध पण दिगंबर ज छे. अने दिगंबरी परंपरा सनातनी परंपरामां सर्वश्रेष्ठ बताववामां आवी छे. अवधूतनी परंपरा ए सनातनी धर्ममां सर्वश्रेष्ठ बतावी छे. अने भगवान बुद्ध भिक्षुक बनी अने आज मने ने तमने उपदेश आप्यो छे. भिक्षा मांगी और भगवान बुद्ध खाई. एक दिन का समय भगवान बुद्ध उनके 300 भिक्षुकों के साथ में काशी नगरी में आए हैं. 300 शिष्य और सबके मुख में एक ही नाम है, भगवान बुद्ध का नाम है. भगवान बुद्ध का संघ जो है, संघ का पूरी तरह नियम पालन करते हैं. और सभी लोग क्या बोलते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं दानं शरणं गच्छामि, दानं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, दानं शरणं गच्छामि, दानं
शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध काशी की बाजार में चल रहे हैं। 300 शिष्य, शायद उनसे भी अधिक, काशी नगरी के राजा को जब पता चला कि भगवान बुद्ध मेरी नगर में आए हैं, आज राजा भगवान बुद्ध का स्वागत करने भगवान बुद्ध के सामने गए। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। भगवान बुद्ध ने राजा के सामने देखा, राजा को आशीर्वाद दिया, साधुवाद साधुवाद साधु साधु। दोनों हाथ जोड़कर राजा वहां पर खड़ा है और भगवान से याचिका करता है, भगवान से याचना करता है कि हे भगवान, आप मेरे घर कृपा करके आइए और भोजन ग्रहण कीजिए। भगवान बुद्ध ने कुछ सोचा और सोचकर बोला कि राजन क्षमा करना, हम तो भिक्षुक लोग हैं, हम किसी के घर भोजन नहीं करते। हाँ, अगर तुम चाहो तो हमें भिक्षा प्रदान कर सकते हैं, भिक्षा लेने के लिए आ सकते हैं। राजा खुश हो गया। कल 12 बजे आप आइए, मेरा महल पावन हो जाएगा। दूसरे दिन का समय मध्यकाल का समय हुआ और भगवान बुद्ध उनके 300 से अधिक शिष्य लेकर आज राजा के महल की तरफ चले हैं। और सभी शिष्य के मुख में एक ही आवाज, एक ही नाद, सभी शिष्य बोल रहे हैं। आइए तो संगीतमय भगवान बुद्ध का मंत्र उच्चारण करें। तो भाव और श्रद्धा से बुद्धम शरणम गच्छामि, दानम शरणम गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, दानं शरणं गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, दानम शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, दानं शरणं गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, दानम शरणम गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, दानं शरणं गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, दानम शरणम गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, दानं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, दानं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, दानं शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध आगे आगे चल रहे हैं। 300 से अधिक उनके शिष्य भगवान के पीछे पीछे चल रहे हैं। भगवान बुद्ध धीरे 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 करके राजा के महल की तरफ गए। राजा के महल में गए तो आज राजा ने बहुत ही बढ़िया सुंदर दूधपाक बनाया है। ऐसा कहा जाता है कि जिस पात्र में दूधपाक बनाया वो पात्र पूरे सोने का था। अब सोने का पात्र में जो दूधपाक बना हो तो दूधपाक कैसा होगा, जरा सोच कर तो देखिए।
सोने का पात्र में दूध पाक बनाया है। राजा उनकी रानियों को लेकर भगवान बुद्ध के सामने आए। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। भगवान बुद्ध ने कमंडल आगे रखा। हे राजन, इसमें डाल दो। राजा भगवान बुद्ध के कमंडल की तरफ नजर गई और रुक गया। भगवान क्षमा करना, शायद आपका ध्यान नहीं, कमंडल में कुछ कीचड़ है, यानी थोड़ी मिट्टी है। अच्छा, हे राजन क्षमा करना, मेरा ध्यान ही नहीं रहा। राजन थोड़ा जल मिलेगा? राजन ने जल दिया। भगवान बुद्ध ने स्वयं अपने हाथों से उस जल से कमंडल को साफ किया। राजन अब ठीक है? बोले हाँ ठीक है, अब रखो। રાજને કમંડળમાં દૂધપાક આપ્યો છે। ત્યારબાદ 300 ભિક્ષુકોને દૂધપાક આપ્યો અને જેવો બધાને ભિક્ષાવૃત્તિ પૂર્ણ થઈ, રાજા રાણી હાથ જોડીને ઊભા છે। ભગવાન સરસ આશીર્વાદ આપતા જાઓ ને। તો ભગવાન બુદ્ધે રાજાને કીધું કે હે રાજન, મારા આશીર્વાદની કિંમત તારા દૂધપાક જેટલી કે એની કરતા કઈ વધારે? ભગવાન આ શું બોલ્યા? આશીર્વાદ તો અનંત ગણો હોય, એની કોઈ કિંમત ન હોય, એની તુલના ન હોય। દૂધપાક સાથે થોડો સરખાવાય? તો હે રાજન સુન, कीचड़ भरेला कमंडल में तारो मामूली दूधपाक तू न नाखी शक्यो तो कीचड़ भरेली तारी काया में मारो आशीर्वाद आपू केवी रीते? जा जाए ने पहली तारी काया ने साफ कर। संतोना आशीर्वाद तो मने तमने मळता रहे, पर शरीर में कीचड़ भरेलू छे। आशीर्वाद आवे केवी रीते? राजन बे हाथ जोड़ी क्षमा याचना करी અને ભગવાન બુદ્ધ ત્યાંથી પ્રયાણ કરે અને પુનઃ બધાય ભક્તો બુદ્ધમ શરણમ ગચ્છામિ, દાનમ શરણમ ગચ્છામિ, बुद्धं शरणं गच्छामि, दानं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, कालं शरणं गच्छामि, सत्यं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, दानं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, कालं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, कालं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, दानं 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 शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, दानं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं